नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। जो कांग्रेस की न्याय जोड़ो यात्रा का शुभारंभ मणिपुर से होने जा रहा है 14 जनवरी 2024 को। जब ये यात्रा उत्तर प्रदेश में आएगी, चूँकि अभी तक उत्तर प्रदेश में जब ये यात्रा आने वाली थी तो उत्तर प्रदेश के 5 से 6 जिलों में इसका आने का प्रोग्राम था। लेकिन क्या वरुण गांधी के कहने से यात्रा 20 जिलों में निकाली जाएगी? मैं आपको बता दूं कि एकाएक, चूंकि वरुण गांधी भाजपा से पीलीभीत से सांसद हैं, पिछले लगभग 1 साल से लगातार वो बीजेपी की जो नीति है उसके खिलाफ लगातार मुखर होकर बोल रहे हैं। पीलीभीत के अलावा जो आसपास के ज़िले हैं, वो वहाँ प्रचार प्रसार करने के लिए अब एकाएक छोटे-छोटे गाँव में पीलीभीत मुख्यालय से जो दूर-दराज के गाँव हैं, वहाँ लगातार प्रचार कर रहे हैं और युवाओं को साथ लाकर बता रहे हैं कि महँगाई का मुद्दा है, बेरोज़गारी का मुद्दा है, किसानों के मुद्दे हैं, व्यापारों के मुद्दे हैं, ओपीएस के मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे जिसका ज़िक्र करते हैं। वो कहते हैं वो अपनी सरकार पर, मतलब भाजपा के सांसद और भाजपा ही पे लगातार भाजपा को घेरे हुए हैं, भाजपा को कटघरे में लाए हुए हैं कि आखिर क्या वजह है कि भाजपा जो मूल मुद्दे हैं उस पे काम क्यों नहीं कर रही। कई बार उन्होंने सवाल उठाए कि ठीक है हिंदुत्व की बात करें, लेकिन लोगों के जो वादे किए थे 2014 में, 2019 में, वे अभी तक वादे पूरे नहीं हो पाए। जहाँ तक किसान यात्रा की बात है, जो किसान न्याय यात्रा है, चूँकि उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा 3 से 4 दिन का पहले कार्यकाल था, 3 से 4 दिन उत्तर प्रदेश में रहना है। लेकिन एकाएक जब यात्रा बिहार से जब उत्तर प्रदेश में आएगी, तो अगर मैं बता दूं कि बकौल कांग्रेस प्रवक्ता के अनुसार यात्रा बिहार से चंदौसी, उत्तर प्रदेश में चंदौसी जिले में अंदर एंट्री करेगी और चंदौसी जिले से फिर यात्रा बनारस जाएगी, गोरखपुर जाएगी, गोरखपुर से बनारस जाएगी, बनारस से जौनपुर जाएगी, जौनपुर से इलाहाबाद आएगी, इलाहाबाद से प्रतापगढ़ आएगी और प्रतापगढ़ से लखनऊ जाएगी, थोड़ा अमेठी और रायबरेली के हिस्से को टच करेगी, लखनऊ आएगी, लखनऊ से सीतापुर आएगी, लखीमपुर खीरी जाएगी, वहाँ से पीलीभीत वरुण गांधी जहाँ से लोकसभा के सांसद हैं वहाँ तक पहुँचेगी और वहाँ से फिर बदायूं को होते हुए थोड़ा टच करेगी, जो बरेली का क्षेत्र है उसे टच करेगी और वहाँ से यात्रा एटा की तरफ जाएगी। एटा से फिर अलीगढ़ को टच करते हुए अलीगढ़ आएगी, अलीगढ़ से मथुरा को होते हुए फिर आगरा को होते हुए सीधे मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। तो जिस तरह वरुण गांधी के लगातार, क्योंकि जो पूरी न्याय यात्रा है इसका जो रूट चार्ट है, जो मणिपुर से लेकर मुंबई तक तय किया गया है, जो ये यात्रा 14 जनवरी से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में जाके इसका समापन होगा। तो जो इसका रूट चार्ट है वो हालांकि कांग्रेस के रणनीतिकारों ने बहुत समय पहले तैयार कर लिया था, लेकिन इसे सार्वजनिक अभी किया गया। अब जैसे लगता है कि वरुण गांधी उत्तर प्रदेश में जिस तरह बीजेपी के मुखर हो रहे हैं और धीरे धीरे राहुल गांधी जिस तरह उनकी तमाम उनकी बातों को मान रहे हैं, इससे लगता है कि वरुण गांधी बहुत जल्दी कांग्रेस में पूरी तरह प्रवेश कर सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव वो कांग्रेस के ही सिंबल पर लड़ें। और ये राहुल गांधी को भी पता है कि अगर वरुण गांधी कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस के रथ पर सवार होते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा लाभ मिलने वाला है। क्योंकि राहुल गांधी को इंतजार थी कि वरुण गांधी उनके साथ आ जाए। बहुत पुराना विवाद राहुल गांधी और वरुण गांधी के बीच में है, क्योंकि राजीव गांधी और संजय गांधी के बीच से दरार पड़ी हुई थी और अब वो दरार भरने का लगभग समय आ गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो राहुल गांधी के क्योंकि जतिन प्रसाद एक बड़े छत्रप होते थे उत्तर प्रदेश में और शाहजहाँपुर से वो लगातार सांसद बनते थे। शाहजहाँपुर से वो कमान संभाले हुए थे। जिस तरह प्रमोद तिवारी हैं, प्रमोद तिवारी लगातार कांग्रेस में हैं, इसी तरह जतिन प्रसाद एक ऐसा नाम थे जो राहुल गांधी के कहीं ना कहीं राहुल गांधी के ओरे में थे। तो जब बात होती है तो 3 नेता ऐसे थे जो राजीव गांधी के बहुत करीब थे। राजेश पायलट, तो उनके बेटे सचिन पायलट राहुल गांधी के बहुत करीब रहे। जब हम ग्वालियर की बात करें तो माधव राय सिंधिया चूँकि राजीव गांधी के बहुत करीब थे, तो उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी राहुल गांधी की कोर टीम में थे। और जब हम बात करें जितेंद्र प्रसाद, उत्तर प्रदेश में शाहजहाँपुर की, तो जितेंद्र प्रसाद के बेटे जतिन प्रसाद हैं, वो भी राहुल गांधी के। ये तीन ऐसे नेता थे, युवा नेता, जो लगातार राहुल के साथ चलते थे, राहुल की तमाम गतिविधियों से वाकिफ थे। लेकिन जतिन प्रसाद 2022 के चुनाव से पहले
कांग्रेस को त्यागपत्र देकर वो भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा से विधायक बने। विधायक बनने के बाद इस समय उत्तर प्रदेश में वो लोक निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री भी हैं। हालांकि जतिन प्रसाद से अभी हो सकता है निकट भविष्य में अगर वरुण गांधी साथ जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे चेहरे भी हैं उत्तर प्रदेश में जो इस समय भाजपा में हैं और वो कहीं ना कहीं उनका जो दिली लगाव है, जो उनकी पृष्ठभूमि है, वो कांग्रेस से है। ऐसे वो नेता जिनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस से जुड़ी हुई है, उनकी शुरुआत कांग्रेस से हुई है, क्योंकि कांग्रेस अगर हम 2014 की बात करें तो 2014 से 2014 के बाद देश की सत्ता से कांग्रेस दूर रही। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वीर बहादुर सिंह जब मुख्यमंत्री थे, उनके बाद फिर लगातार उसके बाद से कांग्रेस उत्तर प्रदेश से चली गई। जब उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि का पूरा मुद्दा उठता है, पूरा मूवमेंट चलता है, तो एकाएक जो कांग्रेस का वोटर था वो धीरे धीरे बीजेपी में आकर शिफ्ट हो गया और इस समय बीजेपी में शिफ्ट है। और चूंकि भगवान राम के मूवमेंट की जो आंधी चली, कहीं ना कहीं जो सेगमेंट उस समय कांग्रेस का होता था, जो वर्ग जातियां कांग्रेस के साथ थी, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से अलग हो गई और वो बीजेपी के साथ हैं। इसीलिए कांग्रेस, अगर हम बात करें पिछले लगभग 36 सालों की, लगभग 35-36 सालों से इस समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कभी सरकार नहीं बनी, कांग्रेस का कभी गठबंधन भी नहीं हुआ। इसलिए उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस का संगठन है, जो कांग्रेस की टीम है, वो कहीं ना कहीं परेशान भी है आर्थिक रूप से, क्योंकि जब पार्टी के पास पैसा नहीं होगा और सरकारों में बहुत लंबे समय तक नहीं आएगी तो धीरे धीरे उनका संगठन टूटता है, जो कार्यकर्ता वो भी टूट जाते हैं। यही वजह कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ है। लेकिन जैसे जैसे इंडिया अलायंस का गठन होता है और पूरे देश भर के छत्रप, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, दक्षिण की बात करें, पूर्वोत्तर की बात करें, या उत्तर भारत में हम बहुत सारे राज्यों की बात करें, जैसे अभी हिमाचल में सरकार कांग्रेस की बनी है और कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनी है, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनी है। तो इस तरह, हालांकि इस जो चुनाव होते हैं 5 विधानसभाओं के, इसमें जो राजस्थान में सरकार थी, छत्तीसगढ़ में सरकार थी, उसे कांग्रेस गंवा देती है। लेकिन जो इंडिया अलायंस है, जो यहाँ बहुत सारे छत्राप हैं, अगर हम पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बात करें, यहाँ हम लोग उत्तर प्रदेश में सपा की बात करें, और देर सबेर जहाँ तक इंडिकेशन मिला है तो बसपा भी इनके सहयोगी दल में शामिल हो सकती हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ जयंत चौधरी उनके साथ हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जो आज़ाद समाज पार्टी के, वो भी साथ है, और कहीं ना कहीं जो सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर हैं, चूँकि वो कैबिनेट में शामिल नहीं हो पाए, वो भी देर सबेर हो सकता है कि अगर वो कैबिनेट मंत्री नहीं बनते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस जो इंडिया अलायंस है उसका हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा बिहार की जो स्थिति है, वहाँ लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जिस तरह इंडिया अलायंस में आए हैं, और बहुत सारे जो वामपंथी दल हैं वो सब कांग्रेस के साथ आए हैं इंडिया गठबंधन में। तो चूंकि ये दल इतना बड़ा है, ये गठबंधन इतना बड़ा है कि यहाँ स्टेट के जो बड़े स्टेट हैं, बड़े स्टेटों में जो क्षेत्रीय दल बड़े बड़े हैं, वो तमाम कांग्रेस के साथ हैं। हालांकि एनडीए के साथ भी वो तमाम छत्राप हैं जो छोटे छोटे दल के मुखिया हैं और जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं वरुण गांधी की। जिस तरह वरुण गांधी भाजपा से बागी हो चले हैं, लगातार भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, और जो न्याय यात्रा का उन्होंने जो रोड मैप था, जो पहले से तैयार किया गया था, उससे चेंज कराया गया, और उससे चेंज कराकर पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर सेंट्रल उत्तर प्रदेश में लाया गया, और यहाँ से पश्चिम उत्तर प्रदेश, चूँकि मथुरा आगरा को पश्चिम उत्तर प्रदेश माना जाता है, और यहाँ तक आते आते यात्रा लगभग 15 दिन की यात्रा उत्तर प्रदेश में होगी। जब 15 दिन उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा चलेगी तो कहीं ना कहीं जो एक एनडीए का 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का जो एक माहौल होगा, कहीं ना कहीं उस माहौल को कम करने के लिए और 2024 के चुनाव को मुद्दे पर लाने के लिए जो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश से निकल रही है, तो कहीं ना कहीं वरुण गांधी का इसमें बड़ा हस्तक्षेप है। और ये माना जा रहा है कि वरुण गांधी लगातार कांग्रेस के लिए अब काम करना शुरू कर दिया है। वो चाहे केदारनाथ में राहुल गांधी और वरुण गांधी की का आपस में मिलन हो, वहाँ बातचीत हो, चाहे दिल्ली में वरुण गांधी द्वारा अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी से मिलना हो, ये इशारा करता है कि कहीं ना कहीं वरुण गांधी कांग्रेस की तरफ चल पड़े हैं और लगातार वो पूरी एक कोर टीम तैयार कर रहे हैं। इससे जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बढ़ेगी, इसका नुकसान किस दल को होगा, क्षेत्रीय दल को किसे फायदा होगा, ये तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है। 2024 का चुनाव तय करेगा कि आने वाला दौर किस दल का है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आपको अगर अच्छी लगी हो स्टोरी तो एक बार प्लीज़ सेव इंडिया न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसे जो ये स्टोरी है इसे एक बार शेयर करिए। नमस्कार, राजेश शर्मा।